खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार प्रकरण आपको अच्छे से याद होगा। पूरे बवाल के बाद जिस तरह की सी उथल पुथल राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हुई थी, उसका असर भी आपने देखा होगा। इस पूरे प्रकरण में जो है बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, यानी इस पूरे बवाल के पीछे कांग्रेस को मास्टरमाइंड या एक तरीके से उसका हाथ होना बता रही थी। वहीं कांग्रेस भी जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे बवाल के लिए दोषी ठहराती रही है। इस पूरे बवाल के दौरान जो है कांग्रेस ने एक जांच समिति गठित की थी और इस जांच समिति का संयोजक जो है पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को बनाया गया था। आज उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उस रिपोर्ट में जो है क्या कहा गया है वो हम आपको इस खबर में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो पूरी रिपोर्ट है ये 3 पार्ट में है। पहले पार्ट में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। दूसरे पार्ट में 13 सवाल सरकार पर उठाए गए हैं, मतलब सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए गए हैं। और अंतिम जो पार्ट है उसमें जो है इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष बताया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस कमेटी में कांग्रेस ने किन किन लोगों को शामिल किया था। शिव कुमार डहरिया इस पूरी समिति के संयोजक थे। इसके अलावा बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे भी इसमें सदस्य के रूप में थी। पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश, बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक राम ध्रुव, पूर्व विधायक पद्मा मनहर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शैलेश नितिन द्विवेदी और बलौदाबाजार कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर इस कमेटी में शामिल किए गए थे। यानी कुल टोटल 7 सदस्य जो है और एक संयोजक मिलाकर के टोटल 7 सदस्य इस जांच समिति में थे। अब इस समिति ने क्या रिपोर्ट दी है, सबसे पहले जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि उसमें फर्स्ट पार्ट में घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। और घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी दी गई है वो इस तरीके से है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 मई 2024 की रात को जो है गिरौदपुरी के महकोनी गांव में जैतखम को अज्ञात लोगों ने आरी से काटकर गिरा दिया था। इसके 2 दिन बाद जो है यानी कि 17 मई को इस मामले की रिपोर्ट सतनामी समाज द्वारा दर्ज कराई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने यह भी कहा कि रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की गई, इसलिए जो है 2 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने बिहार के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और बताया था कि एक ठेकेदार जिसके अंडर में ये 3 श्रमिक काम कर रहे थे उन्होंने जैतखम को काटा है। जैतखम को काटने की वजह भी इसमें बताई गई थी। हालांकि सतनामी समाज जो है इस पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था और सतनामी समाज का कहना था कि किसी ठेकेदार के भुगतान के विवाद को लेकर के कोई व्यक्ति इतनी बड़ी घटना नहीं कर सकता है और सतनामी समाज इस मामले से संतुष्ट नहीं था। सतनामी समाज की मांग थी कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए और वास्तविक अपराधियों को पकड़ा जाए जिन्होंने गिरौदपुरी में जैतखाम को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा कांग्रेस का कहना है कि सरकार और प्रशासन द्वारा उस समय अगर इस मामले का अच्छे तरीके से संज्ञान ले लिया जाता तो जो है 10 जून की घटना नहीं होती। 17 जून को प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था जिसमें 10 जून को आंदोलन को लेकर बात कही गई थी कि 10 जून को आंदोलन किया जाएगा। यानी 10 जून को जो आंदोलन किया गया था उसकी जानकारी 7 जून को प्रशासन को दे दी गई थी। ज्ञापन सौंपने वाले जो लोग थे, जो समाज के पदाधिकारी थे, उनमें भाजपा के जिलाध्यक्ष सनम जांगड़े भी शामिल थे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। यानी कि जो बवाल हुआ है उसमें सनम जांगड़े उन्होंने ही इस मामले में ज्ञापन दिया था 7 जून को कि 10 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें बड़ा बवाल हुआ था। 10 जून के आंदोलन के लिए सोशल मीडिया में भीम आर्मी व अन्य संगठनों द्वारा भारी संख्या में सामाजिक लोगों को शामिल होने की अपील की गई थी और लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका प्रसार किया गया था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो सभा हुई थी 10 जून की, उसमें महाराष्ट्र व आसपास के बाकी कुछ और भी राज्यों से लोगों को बुलाया गया था। वो एक दिन पहले ही आकर के जो है बलौदाबाजार में रुक गए थे, यानी कि बलौदाबाजार में वो एक दिन पहले आ गए थे। 10 जून को जो बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में भीड़ जुटी थी वो जो है धीमे धीमे करके बढ़ती गई और ऐसे करके करीब 10,000 से ज़्यादा लोग उस प्रदर्शन में या उस जो सभा थी उसमें इकट्ठे हो गए। करीब 3 घंटे तक ये सभा चली। सभा के बाद रैली के माध्यम से जो है लोग कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े और उसी जो भीड़ जो गई थी, सतनामी समाज के लोग जो कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे थे, उनमें कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए और उन्होंने जो है
तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। ये पूरा घटनाक्रम जो है इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है और इस घटनाक्रम के अलावा 13 सवाल जो है इस पूरे बवाल पर उठाए गए हैं। वो 13 सवाल क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये उठाया गया है कि पुलिस द्वारा जिन अपराधियों को पकड़ा गया और दोषी माना गया वो तो बिहार के निवासी हैं और उनके ठेकेदार जो है भाजपा के नेता हैं। यानी कि जो विवाद था श्रमिकों और ठेकेदार के बीच, वो उसमें जो ठेकेदार है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है और उस नेता का नाम जो है रिपोर्ट में भोजराम अजगले बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है पहली बिंदु में कि पुलिस जो थ्योरी बता रही है दोनों में विवाद के बीच, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि मजदूरी को लेकर के विवाद था तो 3 श्रमिक करीब 150 फीट ऊपर स्थित जैतखाम पहाड़ी पर स्थित जैतखाम को तोड़ने के लिए क्यों जाएंगे। दूसरा जो सवाल उठाया गया वो ये है कि बिहार के जिन मजदूरों को दोषी मानकर पकड़ा गया उन्हें 3-4 दिन के बाद जमानत भी मिल गई और वो लोग जो है यहाँ से बिहार चले भी गए और अब उनका कुछ अता पता नहीं है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। तीसरा पॉइंट ये है कि गिरौदपुरी में हजारों की संख्या में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के सामाजिक बैठक हुई, तब भी प्रशासन को सचेत क्यों नहीं हुआ। मतलब तब क्यों प्रशासन सचेत नहीं हुआ जब ये सामाजिक बैठक हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर के रिपोर्ट में प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया है। फिर चौथे पॉइंट में लिखा है कि 10 जून को जो आंदोलन करने जिला प्रशासन को सामाजिक पदाधिकारियों के साथ भाजपा के नेता जो है सनम जांगड़े जो आए थे और अन्य जो भाजपा के नेता आए थे ज्ञापन देने के लिए 10 जून के आंदोलन को लेकर के, उनकी भूमिका की जांच क्यों नहीं हुई। उनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए, ये चौथे पॉइंट में है। पांचवा जो सवाल उठाया है वो ये है कि लगातार सोशल मीडिया में भीम आर्मी, भीम क्रांतिवीर और अन्य संगठन जो है भीड़ को एकत्रित होने की अपील कर रहे थे, गांवों में पर्चे और पैम्पलेट बांटे जा रहे थे। इसके बाद भी इंटेलिजेंस और जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस ने उठाया है। इसके अलावा एक सवाल ये उठाया है कि अन्य प्रांतों से भारी संख्या में लोग एक दिन पहले बलौदाबाजार में आकर रुके, तब प्रशासन ने इनकी सुध क्यों नहीं ली। एक सवाल और खड़ा किया है कि 10 जून की सुबह से वाहनों में बलौदाबाजार शहर के चारों तरफ से लोग आने शुरू हो गए, उसके बाद भी जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया और क्यों जो है इस मामले में बेखबर बनी रही। 8वां पॉइंट जो है जो इस रिपोर्ट में उठाया गया है वो ये है कि लगभग 10,000 आदमियों के भोजन की व्यवस्था की गई, जब पंडाल लगाया गया तब प्रशासन अनजान क्यों बना रहा। 9वां पॉइंट या 9वां सवाल उन्होंने ये उठाया है कांग्रेस ने कि सभा स्थल से लगभग 3 घंटे सभा स्थल पर जो है करीब 3 घंटे भाषण चला, उसके बाद भीड़ शहर के मुख्य मार्ग के डिवाइडर को तोड़ते हुए आगे बढ़ी, तब भी पुलिस और प्रशासन जो है शांत बने रहे। मतलब वो कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचने के पहले ही जो है तमाम तोड़फोड़ शरारती तत्वों ने की, लेकिन पुलिस और प्रशासन तब तक जो है मौन बने रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं। 10वां जो सवाल उठाया है कांग्रेस ने वो ये है कि भीड़ में लाठी डंडे पेट्रोल बम कहाँ से आए और किस तरह आए, ये और अन्य प्रांतों के वाहनों को शहर में प्रवेश कैसे होने दिया गया, ये प्रशासन की बड़ी चूक को दर्शाता है। 11वां जो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस की जो जांच कमेटी थी उसमें जो उठाया है वो ये है कि 9 जून को पलारी के विश्राम गृह में, जो कि पलारी बलौदाबाजार जिले के नज़दीक स्थित है, और पलारी का जो विश्राम गृह है उसमें भीम आर्मी के लोग रुके हुए थे और किसी भी विश्राम गृह में बिना जिला प्रशासन की अनुमति के कोई नहीं रुक सकता है। तो ऐसे में अगर कोई बाहर का आदमी या भीम आर्मी के लोग सरकारी विश्राम गृह में रुके थे तो उनकी जांच या उनके बारे में जिला प्रशासन ने सुध क्यों नहीं ली। मतलब ये प्रशासन की लापरवाही की ओर इशारा करता है, ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। 12वां जो सवाल उठाया वो ये है कि ग्राम महकोनी का जैतखाम का एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, इसके अंदर अन्य प्रांत के लोग कैसे घुसे, फॉरेस्ट विभाग के बीट गार्ड की भूमिका की भी जांच इस मामले में होनी चाहिए कि जो है किस तरीके से फॉरेस्ट एरिया में महकोनी का जो जहाँ जैतखाम है वहाँ जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें बाहरी लोग कैसे घुसे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो 13वां सवाल है वो ये है कि सभा स्थल में भाजपा के कई पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर सरकार जो है भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर के ये कांग्रेस ने जो है 13 सवाल खड़े किए हैं इस पूरे बवाल के मामले में। इसके बाद अब आपको बताते हैं कांग्रेस ने अपनी जो रिपोर्ट 3 पार्ट में दी है उसके तीसरे पार्ट में क्या है। तीसरे पार्ट में जो है कांग्रेस ने
इस पूरी जांच का एक निष्कर्ष दिया है। तो निष्कर्ष क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। कांग्रेस की जांच समिति ने जो निष्कर्ष दिया वो ये है कि बलौदा बाजार में जो इतनी बड़ी घटनाक्रम हुआ है या इतना बड़ा बवाल हुआ, आगजनी हुई, उसके लिए शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही है और इसमें सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल नजर आया और इसका नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा बवाल हो गया। अगर सरकार समय से पहले सचेत हो जाती और समाज की सीबीआई की जांच की मांग को मान लेती तो इतना बड़ा बवाल या इतनी बड़ी घटना नहीं होती। रिपोर्ट में ये भी कहा है, रिपोर्ट के निष्कर्ष में ये भी कहा गया है कि लचर कानून व्यवस्था और प्रशासन की निरंकुशता व लापरवाही के कारण बलौदा बाजार में सतनामी समाज के आंदोलन में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ हुई और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी तरीके से दोषी है। इस पूरी जांच के बाद जांच समिति ने एक मांग भी सरकार से रखी है और वो मांग ये है कि इस पूरे घटनाक्रम की अच्छे से जांच हो और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन जो निरपराध लोग हैं उनको इससे छूट दे दी जाए, यानी उनको जो है कार्रवाई से मुक्त रखा जाए। इस पूरे मामले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसको भी हम आपको सुनवाते हैं। हालांकि उसमें कुछ जो है साउंड की दिक्कत है, इसलिए हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप शिव कुमार डहरिया जी के मुख से भी सुन सकते हैं। जो उनकी रिपोर्ट है उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी, प्रभारी महामंत्री जी, प्रमुख प्रवक्ता जी और हमारे सभी प्रवक्ता और प्रदेश के पदाधिकारी, सभी पत्रकार साथियों, माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर बलौदा बाजार में जो घटना हुई थी उस संबंध में जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी 13 जून को घटनास्थल का निरीक्षण करने गई थी। शैलेश त्रिवेदी जी बहुत विधायक है, तो विधायक शामिल थे। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जिला कार्यालय और एसपी कार्यालय में आग लगा दी जाती है, सरकार सोचती है। और खासकर ये सरकार जो है अनुसूचित जाति और इस्लामी समाज के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए हमेशा काम करती है। जिस तरह से 15 मई की दरमियानी रात को गिरौदपुरी में हमारे मकोनी गांव के जैन काम आरी से काट कर गिरा दिया गया, समाज के लोगों ने मांग किया कि उसमें FIR दर्ज किया जाए। 2 दिन तक पुलिस ने सरकार के निर्देश पर FIR दर्ज नहीं किया। 17 मई को FIR दर्ज किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। समाज के लोगों ने फिरोजपुर में एक बड़ा सभा किया, जिसमें लोगों ने मांग किया कि जिन लोग गैर काम काटे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब आनंद फानन में वहां पर जो बिहार के मजदूर जो पानी टंकी में काम करते, भाजपा के एक पदाधिकारी हैं, उसके 3 मजदूरों को पर FIR दर्ज किया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब जो मजदूर है पानी टंकी में काम करते हैं उनको जैर काम काटने के क्यों हुई है? लोगों ने कहा, जो बता रहे थे पुलिस वाले की को काट दिए। वो जगह बहुत सारे पत्रकार साथी जन भी गए थे, आदमी शराब पिएगा वो उस जगह में चढ़ भी नहीं सकता, इतना ऊंचा है। तो ये जानबूझकर इस घटना को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इस तरह का काम किया गया कि दूसरे लोगों को अपराधी बनाकर प्रस्तुत किया गया और 2 दिन उनको जमानत देकर भगा भी दिया। तो समाज के लोगों ने मांग किया कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो वास्तविक दोषी उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रशासन बेपरवाह होकर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किया, जिससे समाज के सतनामी समाज के लोग आंदोलित हुए और सभी लोगों ने 7 तारीख को ज्ञापन दिया कि हम 10 तारीख को धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के लिए अनुमति मांगने भारतीय जनता पार्टी के उस जिले के अध्यक्ष सनम जांगड़े भी थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे। और 10 तारीख को ये घटना 3 घंटे तक सभा होती रही
लोग आंदोलित थे, बहुत सारी जगह के लोग आए थे, 10-15 हजार लोग वहाँ उपस्थित थे, लेकिन पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। सुबह से जब चारों तरफ से लोग आ रहे थे उस समय पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और वहाँ ज्ञापन लेने के लिए भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में उनको उपस्थित नहीं था, जबकि सामान्यतः इस तरह होता है, कितने लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो तहसीलदार, डीएम या जिला प्रशासन के कोई अधिकारी आकर ज्ञापन लेता है, यही तो चाहते थे, लेकिन वहाँ ज्ञापन लेने के लिए भी कोई अधिकारी उपस्थित नहीं था। और समाज के लोग जब कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे थे तो उसमें बहुत सारे असामाजिक तत्व भी घुस गए थे, उसकी जांच होनी चाहिए, हम लोगों ने मांग की है। और महाराष्ट्र से जो बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ऐसे लोग आए थे, ये सब जानकारी भी मिली है। और भीड़ में जो असामाजिक तत्व है उन लोगों ने इस तरह का काम किया है। सतनामी समाज के लोग हमेशा बाबा घासीदास जी को मानते हैं, वो हिंसा का काम कभी नहीं करते, लेकिन जो असामाजिक तत्व है उनको देखने का, उनको रोकने का काम प्रशासन का था और सरकार की थी, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से विफल रही और ये घटना हो गई। और इसमें आप देख रहे हैं सतनामी समाज के बेकसूर लोगों को भी, जो उस घटना में शामिल नहीं थे, उनको भी जेल में डाला जा रहा है, कांग्रेस के लोगों को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मंच में उपस्थित थे, जिन लोगों ने ज्ञापन दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब है। से बता दीजिए। निष्कर्ष समिति ने पूरा रिपोर्ट ही पढ़ के बता दूं, 5 मिनट लगेगा। समिति द्वारा विभिन्न बिंदुओं की जांच के बाद यह पाया गया कि बड़ौदा बाजार में आगजनी की भयावह घटना शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही और सरकार के इंटेलिजेंस के फेल हो जाने के कारण हुई। सरकार और प्रशासन सचेत हो जाता और समाज के द्वारा किया जांच की जो मांग नहीं माना जाता तो प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना से बचा जा सकता है। पूरी घटना के लिए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। लचर कानून व्यवस्था शासन की निरंकुशता और लापरवाही से बड़ौदा बाजार में सतनामी समाज के आंदोलन में असामाजिक तत्वों की हुई और विपरीत घटना को अंजाम दिया गया। भाजपा की सरकार पूरी तरह से दोषी है। जांच समिति यह कहती है कि दोनों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन उन्हें कार्रवाई से मुक्त किया जाए। आपने कहा कि बजरंग दल और ये हम लोगों को जानकारी मिली है, कुछ नागपुर से भी बहुत सारे लोग आए थे और प्रशासन के निर्देश पर वो पलारी के रेस्ट हाउस में रुके थे और बलौदा बाजार के होटलों में भी रुके थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी मांग है इस पर जांच की जाए और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सतनामी समाज के जो निर्दोष लोग हैं वहाँ उपस्थित गए थे, लेकिन जो घटना में शामिल नहीं थे, उन लोगों को भी जेल में डाला जा रहा है। ये तो प्रशासन की निरंकुशता है और सरकार के इंटेलिजेंट फेल्योर, सरकार के फेल्योर के कारण ये घटना हुई। देवेंद्र यादव को 3 बार नोटिस दिया जा चुका है, आपकी भी पार्टी के हैं, वो शामिल थे कार्यक्रम में और आज ही तो ये थी जो है कांग्रेस की जांच रिपोर्ट, जो कि बलौदा बाजार बवाल मामले को लेकर के तैयार की गई थी। इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी जो है कांग्रेस ने बनाई थी, जिसका संयोजक शिव कुमार डहरिया को बनाया गया था। उन्होंने आज अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी। देश और दुनिया की और भी ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।